हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो हम लोग पढ़ रहे थे 9th क्लास का मैथ अध्याय 12 जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। तो यह वीडियो पार्ट 2 है अध्याय 12 का। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण, जो भी अध्याय 12 से रिलेटेड उदाहरण है इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये बुक का उदाहरण है। अगर आपके पास किताब है तो पेज नंबर 240 में आप देखिएगा, उदाहरण 1 आपको मिलेगा नीचे। ठीक है, तो इस उदाहरण को कंप्लीट करते हैं। पहले देखिए स्टूडेंट्स, उदाहरण 1 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 12.6 में। तो देखिए ये है आकृति 12.6। तो हमें क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसकी दो भुजाएं दी गई है, देखिए 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, और इस त्रिभुज का परिमाप भी दिया गया है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हल। हल लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे, जो भुजाएं दी गई है उसको लिख लेंगे। तो देखिए इसको सबसे पहले लिख लेंगे ए, जो पहली भुजा दी गई है उसको लिखेंगे ए। तो देखिए इस फिगर में देखिए ए के सामने वाली जो भुजा रहती है उसको ए बोलते हैं हम लोग। तो देखिए ए के सामने 8 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि ए का मान हो गया 8 सेंटीमीटर, और बी का मान देखिए ये 11 हो जाएगा। तो देखिए बी के सामने 11 सेंटीमीटर है तो 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, और सी का वैल्यू नहीं दिया है तो सी का वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे खुद से। तो इसके लिए एक हेल्प दिया गया है कि त्रिभुज का परिमाप जो है 32 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज का परिमाप बराबर 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप जो होता है इन सभी भुजाओं का योग होता है। ठीक है, तो देखिए यानी कि सभी भुजाएं यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है तीनों भुजाओं का योग, और ये हो जाता है परिमाप। तो परिमाप दिया है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हल करते समय हम लोग सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से ए का मान दिया है 8, बी का मान 11 और सी का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ से 32 लिख लेंगे। ठीक है, 8 और 11 जोड़ेंगे तो 19 होगा, प्लस सी बराबर में 32। तो यहाँ से सी का वैल्यू मिलेगा 19 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ से 32 में से 19 घटाएंगे तो 13 बचेगा। तो ये भी सेंटीमीटर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि परिमाप जो है सेंटीमीटर में है इसलिए ये भुजा भी सेंटीमीटर में होगी। तो देखिए तीसरी भुजा कितनी आ गई, तो 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग आसानी से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल निकालने से पहले एस निकाला जाता है, तो एस यहाँ पर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 के बराबर। एस यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी यानी परिमाप दिया गया है 32, और इसका आधा करना है यानी 2 से भाग लगाना है। तो 2 से जब भाग लगाएंगे तो ये 16 बार में कटेगा, तो यहाँ से एस का मान मिलेगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, हीरोन
के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा आप लोग जानते हैं कि S अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C होता है। तो यहाँ से हम लोगों को मिल गया है S का मान कितना है, तो 16। ठीक है, इंटू 16 रखेंगे S के स्थान पे माइनस A का वैल्यू कितना रख लेंगे। देखिए A का वैल्यू दिया था क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर A का वैल्यू 8 सेंटीमीटर और B का वैल्यू 11 और C का वैल्यू 13 सेंटीमीटर रख लेंगे। तो चलिए यहाँ पर रख लेते हैं, तो हो गया। यहाँ पर देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 16 है तो 16 लिख लेंगे और 16 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 मिलेगा। 16 में से 11 घटाएंगे, 16 में से 11 घटाएंगे तो 5 मिलेगा और 16 में से 13 घटाएंगे तो 3 मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद इसको लिख सकते हैं 16 गुणे इस 8 को लिख सकते हैं हम लोग 4 गुणे 2 फिर गुणे में 5 गुणे 3। ठीक है, तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से 4 गुणे 4 और इस 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। और देखिए ये 2 पहले से है और ये 5 है और यहाँ पर 3 है। तो हम लोग जानते हैं कि जोड़ा पर 1 निकल जाता है रूट से बाहर, तो यहाँ से 4 निकलेगा, एक 4 निकल जाएगा और यहाँ से एक 2 निकलेगा और कोई भी संख्या इसमें से बाहर नहीं निकलेगी, यानी कि रूट के अंदर बचेगा 2 गुना 5 गुना 3, 2 गुणे 5 गुणे 3। ठीक है, और यहाँ से 4 में 2 में गुणा होगा तो 4 दूनी का 8 हो जाएगा और अंदर रूट 5 दूनी 10 और 10 तिहाई 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल जो होगा वर्ग सेंटीमीटर में होगा, यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर रहेगा। तो ये हो गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देख लेते हैं उदाहरण 2। स्टूडेंट्स तो देखिए दूसरा उदाहरण, एक त्रिभुजाकार पार्क। तो चलिए इसको कॉपी पर लिख लेते हैं। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल, एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। देखिए आकृति 12.7 में। तो ये है आकृति। ठीक है, इसी आकृति से हमें ज्ञात करना है, जो कुछ भी ज्ञात करना होगा। एक मालिन धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है और इसके अंदर घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है? एक ओर 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मोटा मोटा बात क्या है, तो यहाँ पर बात है कि ABC एक पार्क दिया है, यानी कि यह जो ABC है यह एक पार्क है और इस पार्क में बाड़ लगाना है और इस पार्क में घास उगानी है। तो इस पार्क का क्षेत्रफल क्या है जिसमें घास उगानी है? ठीक है, और इस पार्क में बाड़ लगाने का कुल व्यय कितना होगा? ठीक है,
तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल। फिर देखिए दिया गया है हमें 3 भुजाएं, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है एक को मान लेंगे ए, तो ए का मान दिया है 120 मीटर और बी का मान दिया है 80 मीटर और सी का मान दिया है 50 मीटर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें अर्ध परिमाप निकालना होता है, यानी कि एस निकालना है। तो लिखेंगे चूंकि एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 होता है, तो ये हो जाता है अर्ध परिमाप। यहाँ से ए का वैल्यू रख लीजिए 120 मीटर प्लस 80 मीटर प्लस 50 मीटर बटे में 2 रख लीजिए। 120, 80 और 50 जोड़ने पर 250 मिलेगा। कितना मिलेगा? 250 और बटे में 2। इसके बाद 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 2 पंचे 10, यानी 125 मीटर हो गया ये अर्ध परिमाप। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा देखिए, यहाँ पर लिखेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल या पार्क एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो गया हीरोन के सूत्र से पार्क एबीसी का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ से एस का मान रख लेंगे 125 इंटू एस का मान रखना है 125 माइनस में ए का मान रखेंगे, तो ए का मान रखना है 120 रख लेंगे इंटू एस का मान रखना है 125 माइनस बी का वैल्यू 80, फिर इंटू एस का मान 125 माइनस सी का मान रख लेंगे 50। ठीक है, एस का मान है 125 और सी का मान यहाँ पर 50 है। ठीक है, तो चलिए इसको घटाते हैं। अब 125 को 125 लिख लेंगे और यहाँ पर 125 में से जब 120 घटेगा तो क्या मिलेगा देखिए 5 मिलेगा, इंटू 125 में से 80 घटेगा तो 45 मिलेगा, फिर 125 में से जब 50 घटेगा तो 75 मिलेगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए इस 125 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, 25 25 5 125 हो जाता है और गुणे में ये ब्रैकेट वाला 5। और देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 9 गुणा 5 लिख सकते हैं, 9 पचे 45 होता है। ठीक है, और इस 75 को लिख सकते हैं हम लोग, देखिए 25 तिहाई 75 होता है, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 3। इस 75 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 3, 50 25 तिहाई 75 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जोड़ा में से एक को बाहर निकालना होता है। तो देखिए यहाँ पर 5 का जोड़ा लग गया तो एक 5 बाहर निकलेगा, और यहाँ भी जोड़ा लग गया 5 का तो एक 5 बाहर आएगा, यहाँ भी 5 का जोड़ा लग गया तो एक 5 बाहर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो यहाँ 9 है ना, तो 9 3 गुणा 3 लिख सकते हैं 9 को, यानी कि यहाँ से 3 गुणा 3 होगा तो एक 3 इसमें से बाहर निकलेगा।
ठीक है। और देखिए इसमें से भी बाहर निकल गया, तो ये बच गया अंदर में, तो 5 और 3 रूट में बच गया, ठीक है। 5 गुणे 3, एक 5 बच गया और एक 3 बच गया। तो यहाँ से 5 में 5 में 5 में और 3 में गुणा कराएंगे तो देखिए क्या मिलेगा। 50 25 पचे 125, 125 में 3 में गुणा कराएंगे तो 375 मिलेगा। और अंदर रूट 5 तिहाई 15 हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए ये क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल, और यहाँ पे जो है ये वाला मीटर में है, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो गया घास उगाने का क्षेत्रफल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यह तो हो गया घास उगाने का क्षेत्रफल कि इस पार्क में, इस ABC पार्क में घास कितने क्षेत्रफल में उगाना है, तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो है बाड़ लगाना है इसके किनारे किनारे, बाड़ मतलब इसको सुरक्षा के लिए तार कांटेदार लगाना है, ठीक है, उसी को बाड़ बोला जाता है, ठीक है। तो इसके लिए तार की लंबाई हम लोग ज्ञात करेंगे कि कितना मीटर तार लगेगा इसमें। तब हम लोग क्या करेंगे कि 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय यानी कि कुल खर्चा क्या होगा उसे ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तार कुल कितना लाना है, यानी तार की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। तो चलिए इसका परिमाप निकालेंगे तो तार की कुल लंबाई निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका परिमाप निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पार्क ABC का परिमाप, ABC का परिमाप, जो परिमाप होगा वो तार की लंबाई होगा, ठीक है। तो देखिए परिमाप के किस प्रकार से निकालेंगे, तो सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप आता है, यानी कि A + B + C। तो A का मान 120 है, B का मान 80 है और C का मान 50 है। जब इसे जोड़ेंगे तो 250 मीटर आएगा, ठीक है। यानी कि ये तो हो गया पार्क का परिमाप, ठीक है। और तार की लंबाई कितनी चाहिए, यानी कितना कांटेदार तार चाहिए, कितना मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे बाड़ के लिए, बाड़ के लिए तार की लंबाई, तार की लंबाई। तो यहाँ पर आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि इस फिगर को देखिए ध्यान से, देखिए ये पार्क है तो इसमें आने जाने के लिए एक फाटक भी लगाना है 3 मीटर का, जो कि उसमें तार नहीं लगाना है। तो ये पूरी लंबाई ज्ञात कर लिए हैं हम लोग, परिमाप निकाले हैं, तो इसका मतलब ये पूरी लंबाई हो गई, ठीक है। तो परिमाप आया है 250 मीटर, ठीक है। अगर ये फाटक के लिए इतना 3 मीटर छोड़ दिया जाता है, यानी कि 250 मीटर तार में से 3 मीटर की आवश्यकता नहीं है, यानी कि 3 मीटर घटा देना है उसमें से, तो जो बचेगा उतना ही तार की आवश्यकता है इसमें, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे, 250 माइनस 3 मीटर, तो 250 में से 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 247 बचेगा, यानी कि इतना मीटर तार की आवश्यकता है, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहाँ पर, अब 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्चा जो है 20 रुपया है। 1 मीटर बाड़ लगाने का व्यय 20 रुपया है। तो इसलिए 247 मीटर
बाड़ लगाने का खर्चा कितना होगा, तो 20 में इतना में गुणा करा देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए ये कैसे गुणा हो गया, यहाँ पर समझिएगा। जैसे मान लीजिए 1 मीटर तार का मूल्य दिया है कि व्यय जो है खर्चा 20 रुपया है, तो आप बताइए कि 3 मीटर तार के लिए कितना रुपया लगेगा। 1 मीटर के लिए 20 रुपया लग रहा है, तो 3 मीटर के लिए आप बोलेंगे कि 60 रुपया लगेगा। तो 60 कैसे आएगा, तो इस 20 में और इस वाले 3 में गुणा कराएंगे तो 60 रुपये आएगा, यानी कि 3 मीटर के लिए 3 से गुणा कराएंगे। अगर 1 मीटर का दाम 20 रुपया है तो 5 मीटर का दाम कितना होगा, तो 100 रुपया आप बोलोगे, यानी कि 20 में इस 5 का गुणा कराना है। ठीक है, जितना मीटर लाना है 20 को उसमें गुणा करा देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें चाहिए 247 मीटर तार का खर्चा, तो इस 247 से 20 में हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, तो जो मिलेगा वही हो जाएगा टोटल खर्चा। ठीक है, तो गुणा करा लो, 2 से गुणा करा, 2 7 14, 2 चौक 8, एक हाँसी लगेगा 9, 2 दूनी का 4 का 4 लिख लो यहाँ पर, ये जीरो है तो लास्ट में बिठा दो जीरो को। 4,940 रुपये बाड़ लगाने के लिए टोटल खर्चे आएंगे। तो यह भी एक आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स है ना यार, वहाँ पे लिख दो, हम अगली वीडियो में आपके डाउट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स तैयार कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब देखो आप तीसरा उदाहरण। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3, 5, 7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भूखंड यानी कोई प्लॉट या कोई खेत है जिसके भुजाओं का जो अनुपात है इतना दिया है और उस त्रिभुजाकार भूखंड का परिमाप जो है इतना मीटर है, 300 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल। हल लिखने के बाद हमें दिया है त्रिभुजाकार प्लॉट के भुजाओं का अनुपात, तो यहाँ पर लिखेंगे भुजाओं का अनुपात। ठीक है, भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, तो 3 अनुपात 5 अनुपात 7। इन दोनों बिंदु को क्या बोलते हैं, तो इन्हें अनुपात बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब अनुपात को हटाते हैं तो भुजाओं को अलग अलग अगर लिखते हैं हम लोग, तो इस 3 को लिख लेंगे, ये हो जाएगा ए, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक है, तो बी देखिए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सी कितना होगा, तो सी हो जाएगा 7। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जब भी कोई संख्या अनुपात में दिखे तो उसमें आपको एक चर राशि लगा लेना है, x। ठीक है, क्या लगा लेना है उसमें, x। तो यहाँ पर a यानी कि पहली भुजा जो हो गई 3x, दूसरी भुजा 5x, तीसरी भुजा 7x। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप जो होगा, त्रिभुज का परिमाप, तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज का परिमाप जो होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप। और देखिए इसमें भी दिया है परिमाप 300 मीटर, यानी कि यहाँ पर लिख लेंगे 300 मीटर। ठीक है,
तो यानी कि ये भी परिमाप है और ये भी परिमाप है, तो दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से a का मान रख लेंगे 3x, b का मान रख लेंगे 5x, प्लस c का मान रख लेंगे 7x बराबर 300। तो देखिए इनको जोड़ने पर क्या आएगा, 7 3 10 10 5 15x बराबर 300। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे हम लोग। जब x का मान निकाल लेंगे तो देखिए ये 15 जो है यहाँ पर बटे में आएगा, तो ये 15 से कटेगा, 15 दूनी 30, तो यहाँ पर हो गया 15 दूनी 30, और ये एक जीरो है तो एक जीरो लास्ट में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से x के मान मिल गया 20। ठीक है, तो अब हम लोग फाइनली बोल सकते हैं कि जो पहली भुजा होगी यानी कि a का मान 3 और x का मान कितना है तो 20 है, तो यहाँ पर 20 लाकर गुणा करा देंगे, 20 तियाई 60 मीटर हो जाएगा। मीटर में क्यों, क्योंकि यहाँ पे परिमाप जो दिया है मीटर में दिया है, तो ये भुजाएं भी मीटर में होंगी। यहाँ पर x का मान कितना रखेंगे, तो यहाँ भी x का मान 20 रख लेंगे, तो 5 इंटू 20 बराबर 20 पाँचे 100 मीटर। फिर लिखेंगे 7 इंटू 20 बराबर, तो यहाँ पर इसमें गुणा कराएंगे, 7 दूनी का 14 हो जाएगा, और 14 में एक जीरो लगा देंगे लास्ट में, ये वाला जीरो। ठीक है, तो 140 मीटर हो गया। यानी तीनों भुजाएं हमें मालूम हो गई भूखंड की। तो अब हम लोग भूखंड का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हम लोगों को अर्ध परिमाप भूखंड का निकालना होगा। ठीक है, अर्ध परिमाप यानी कि s का मान, तो लिख लेंगे यहाँ पर अब s बराबर a प्लस b प्लस c बटे में 2। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर a का मान रख लेंगे, a का मान कितना होगा तो 60 आया है, तो 60, b का मान 100 मीटर आया है तो 100 रख लेंगे, c का मान आया है 140 मीटर बटे में 2। तो इनको जोड़ने पर देखिए कितना आएगा, इनको जोड़ने पर 300 मिलेगा। कितना मिलेगा 300 बटे में 2, 2 से ये कैंसिल होगा 150 बार में, यानी कि 150 मीटर s का मान होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बता सकते हैं आसानी से कि इस भूखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा। लिख लेंगे हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ से s का मान 150 मीटर रख लेंगे, यानी कि 150 रख लेंगे, s का मान 150 रखना है, माइनस में a का मान आया है, कितना आया है 60 मीटर आया है, तो रख लेंगे 60, s के स्थान पे 150, माइनस b का मान रखना है 100, c का मान रखना है 140, यानी कि 150 माइनस के 140। ठीक है, इसको और बढ़ा लीजिए, एक 150 को लिखेंगे 150, 150 में से 60 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा बताइए, 90 मिलेगा। कितना मिलेगा 90, और इसमें से इसको घटाएंगे यानी कि 150 में से 100 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 50।
और 150 में से 140 घटाएंगे तो 10 मिलेगा। ठीक है, बहुत ही इजी है। तो इसको जब गुणा कराएंगे इसमें तो देखिए क्या मिलता है। देखिए यहाँ पर रफ कर लेते हैं। 150 को हम तोड़ कर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो यहाँ पर 3 5 15 कह सकते हैं, और ये 2 से जाएगा 25 दूनी का 50, ये 5 गुने 5 यानी 50 25। तो इस 150 को हम लोग तोड़ सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2। ठीक है, और इसको कैसे तोड़ सकते हैं 50 को, यानी कि 25 दूनी का 50 होता है। तो लिख सकते हैं 25 को 5 गुणे 5 और 1 2, 5 गुणे 5 गुणे 2, प्लस नहीं रखना है, गुणे रखना है। 10 को लिख सकते हैं 5 गुणा 2 यानी कि 5 दूनी का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जोड़े से 1 बाहर निकलेगा तो 5 आ जाएगा बाहर, और यहाँ से देखिए एक और 5 मिलेगा, और यहाँ पर देखिए एक 5 है, नहीं है, अब डबल 5 नहीं है, और देखिए यहाँ पर 2 है, एक 2 यहाँ भी है, तो यानी कि 1 2 बाहर निकलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ छूट गया क्या यार, देखो यहाँ पर 90 छूट गया है, तो 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 9 दहा में 90, 90 को लिख सकते हैं हम लोग 9 गुणे 10। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने निकाल दिया इतना को, तो और जो बचा है उसी में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 3 उसी में रहेगा अभी, और यहाँ पर 5 और 2 भी इसी में रहेगा रूट में। और यहाँ देखिए 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और इस 10 को लिख सकते हैं 5 गुणा 2। ठीक है, तो यहाँ से 5 में गुना करेंगे 25 हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, और देखिए इसमें से क्या बाहर निकलेगा, इस 3 का जोड़ा लग रहा है तो 3 बाहर आएगा, और यहाँ पे एक 5 है, एक 5 यहाँ है, तो 5 का जोड़ा लग गया तो एक 5 अभी बाहर निकलेगा। अब देखिए कुछ भी, देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ जोड़ा नहीं लग रहा है, यानी कि 3 अंदर रूट में बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको गुणा करा लीजिए, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, और 30 में 5 में गुणा होगा, 50 में, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 50 गुणे 30, और रूट में रहेगा 3, तो देखिए 5 में 3 में गुणा होगा तो 5 तिहाई हो जाएगा 15, और 1 0 1 0 मिलकर 2 0, यानी 1500 रूट में 3। देखिए यहाँ पर जो परिमाप था मीटर में था, तो यहाँ पर क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा, तो ये हो गया इस भूखंड का क्षेत्रफल, ये हो गया आंसर। तो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, हम अगली वीडियो में आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और एक अच्छा सा नोट्स तैयार कर लीजिए अपने लिए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना है।